बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज हम फिज़िक्स 10th का यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वो करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले 5 न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम्स हैं हमने वो कर ली थी। आज नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अभी कह रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक लाजमी एक न्यूमेरिकल और 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आने हैं, एमसीक्यू भी आने हैं, तो लिहाजा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। 12.6 प्रॉब्लम है, एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है f 8.7 सेंटीमीटर और मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट हाइट, जिस्म की बुलंदी हमें क्या दे दी है? जिस्म की बुलंदी वो कितनी है? 13.2 सेंटीमीटर। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर है p 19.3 सेंटीमीटर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट का फासला है, जिस्म का फासला है मिरर से। फाइंड क्या करना है? ए पार्ट है फाइंड द लोकेशन, यानी क्यू फाइंड करना है कि उसकी इमेज कहाँ बननी है, एंड हाइट ऑफ द इमेज, और इमेज की हाइट HI हमने फाइंड करनी है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, क्यू क्वेश्चन मार्क एंड HI इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है बी, इसका पार्ट है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। HI हमने फाइंड करना है प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर, और जिसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है p वो 2 है, डबल है गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। तो p इज इक्वल टू 2 इंटू 19/3 38.6 सेंटीमीटर आ गया। हमारे पास आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने क्या फाइंड करना है? q को, तो 1/p इधर ले आते हैं तो ये प्लस इधर माइनस हो गया। 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया, f की जगह पे 8.7 और p की जगह पे 19.3 आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 1/q। अब उसके बाद क्या है? इनके एलसीएम लिया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1/q है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 19.3 माइनस 8.7, जिसको सॉल्व किया 19.3 में से 8.7 माइनस किया तो 10.6 ओवर 8.7 टू 19.3, तो 1/q इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इनको आपस में, 10.6 इंटू q आ गया इज इक्वल टू 167.91, इनको मल्टीप्लाई करने से आया था। तो q के साथ 10.6 है, इसको इधर भी डिवाइड कर दिया, तो q हमारे पास आ गया 15.84 सेंटीमीटर। ये q हमारे पास आ चुका है। HI को भी फाइंड करना था, तो HI ओवर HO इज इक्वल टू Q ओवर P। तो इसको वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास क्या था? 15.84 Q था, P हमारे गिवन था 19.3 था, इंटू 13.2 है, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, HI हमारे पास 10.83 आ गया सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट इसका जो था वो ये था कि अगर उसके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? तो उसकी HI दोबारा फाइंड करनी थी, इमेज हाइट फाइंड करनी थी। तो P इज इक्वल टू 2 इंटू गिवन डिस्टेंस 19.3 था हमारे इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई कर दिया 38.6 सेंटीमीटर आ गया। फॉर्मूला है HI ओवर HO इज इक्वल टू Q ओवर P। HO को तो मल्टीप्लाई करें तो HI आ गया Q ओवर P मल्टीप्लाई बाय HO। वैल्यूज रिप्लेस कर दी हमने और इसका आंसर आ गया 5.42 सेंटीमीटर्स। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक बहुत लॉन्ग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है,
पेपर में आने का चांस इंतहाई कम है। हाँ, एक आध पार्ट पूछिए जाए तो क्या पता आ सकता हो। 12.7 की तरफ आते हैं। 12.7 हमारे पास है, नेम यूज़ किया हुआ है कि नबीला वाज अ यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है, इसको आर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किए करते हैं 38 सेंटीमीटर। और फाइंड का करना है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो 38/2 किया तो 19 सेंटीमीटर। और ये किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। अच्छा, उसके बाद है पी, हमने फाइंड करना है। पी गिवन है, नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर, पी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है। क्यू हमने फाइंड करना है, एफ हमारे पास पहले ही मौजूद था। फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। पी को उधर ले आए, माइनस हो गया, 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। वैल्यू रिप्लेस कर दी। एलसीएम दिया तो मैंने बताया था दोनों को ही ले लेना है मल्टीप्लिकेशन में, नीचे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 51 से 50 माइनस 19 आ गया। सॉल्व किया तो 31 और 950 आया, ओवर क्यू था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 31 क्यू से मल्टीप्लाई की तरफ, और ये इस 1 के साथ यहाँ पे 31 को डिवाइड कर दिया, क्यू आ गया 30.65 सेंटीमीटर। यहाँ से भी हम मेंशन कर सकते हैं कि क्यू पॉजिटिव आया तो लिहाजा मिरर कौन सा होगा? कनकेव मिरर होगा, जबकि उसने जब वो क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ है कि कनकेव मिरर है, इसलिए हमने इसकी फोकल लेंथ को भी पॉजिटिव लिया था। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। 12.8 12.8 है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है HO, ऑब्जेक्ट हाइट HO 4 सेंटीमीटर इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ से लेंस का जिक्र आ गया। 12.7 तक मिरर था, 12.8 से आगे लेंस, फार्मूला वही, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे मेंशन है कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो इसको लिखा 12 सेंटीमीटर है। किस लेंस से? फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्या है? और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ दे दिया फिजिकल टू 8 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कि किस जगह पे प्लेस होगा, यानी क्यू फाइंड करना है। इमेज का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड द साइज ऑफ द इमेज यानी HI फाइंड करना है। इसके बाद एक और चीज़ आगे कहता है, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज की नेचर भी बतानी है, इसको भी हम आगे जाके मैं आपको वजाहत करूंगा ये नेचर क्या है और इसको कैसे मेंशन करना होता है। आते हैं फार्मूला, वही जो मिरर फार्मूला था वही लेंस फार्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हमने फार्मूले को डिस्क्राइब करना है कि q इधर आ जाए, p को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो f पॉजिटिव ही रहेगी, जैसे 1/8 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/q। दोनों ही डिनोमिनेटर वाले एलसीएम बना दिया, हालांकि एलसीएम निकालने कुछ और आता है, लेकिन मैंने मेथड बताया कि दोनों को ही अब ले लिया कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तमाम क्वेश्चन में मैंने आपको यही कह रहा हूँ कि इसमें कॉम्प्लिकेशन मत पड़िएगा आप लोग। तो ये आ गया 12 1 12 माइनस 8, इसको माइनस किया तो 4 ओवर 12 8 96, क्रॉस मल्टीप्लाई 4q इज इक्वल टू 96, 4 पे डिवाइड q आ गया 24 सेंटीमीटर। अब आते हैं HI कैसे फाइंड करना है। HI ओवर HO, ये वही फार्मूला है जो मिरर के यूज़ किया था, Q ओवर P। HI आ गया, इधर जाके HO के मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू रिप्लेस कर दी, Q की 24, P की 12 और HO की 4, डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये 2 आया, 2 × 4 8 सेंटीमीटर। HI आ गया 8 सेंटीमीटर। अब इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट को गौर से देखिएगा, इमेज हाइट ज़्यादा है यानी ये बड़ी होगी, दूसरी क्यू हमारा पॉजिटिव है तो रियल थी। तो आते हैं इसकी नेचर कैसे लिखते हैं। नेचर लिखने के लिए हमें 3 चीज़ों का बताना होता है इमेज के बारे में, कि इमेज रियल होगी कि वर्चुअल होगी, एक बात ये बतानी होती है। दूसरी वो इन्वर्टेड होगी या वो अप राइट होगी।
रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ हमेशा अपराइट आता है। ऐसे ही इमेज इज मैग्नीफाइड, पहले से साइज का बड़ा आया, मैग्नीफाई होकर नजर आया। तो ये तीन बातें लिखने का मतलब ही क्या होता है, नेचर बताना। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है नेचर का। तो अगर तमाम क्वेश्चन में नेचर बताएंगे कि डिपेंड करेगा क्यू पर। अगर क्यू नेगेटिव आ गया तो हमने कहा इमेज वर्चुअल हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आया था तो रियल आ गई। रियल होगी तो लाजिम बात है इन्वर्टेड होगी, और वर्चुअल है तो हमेशा अपराइट होती है या इरेक्टेड कह देते होते हैं। और यहाँ उसको उसके बाद जो है वो एच आई और एच ओ को देखेंगे हम कि उनमें से कौन सा बड़ा है। अगर एच आई बड़ा है जी मैग्नीफाइड होगी या लार्जर होगी, और दो अगर वो कम आ जाए तो इसको बोलेंगे कि वो डिमिनिश्ड होगी या स्मॉलर होगी, छोटी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12.9 की तरफ। वो है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, तो एच आई आ गया, ऑब्जेक्ट है एच ओ आ गया 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर। आगे है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू पी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ एफ दी हुई है, वो है 15 सेंटीमीटर। चूंकि ये मिरर जो है लेंस, सॉरी जो है लेंस, वो क्या है, कॉनकेव लेंस है। बहुत ध्यान से ये बात गौर रखनी है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है ऑलवेज नेगेटिव ली जाती है। तो लिखेंगे एफ 15 सेंटीमीटर, सामने मेंशन कर दिया नेगेटिव होगी क्योंकि कॉनकेव लेंस है। इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है और इमेज की हाइट बतानी है और फिर इसकी नेचर बतानी है। फार्मूला वही 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने 1q फाइंड करना है तो इसको उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। साथ ही मेंशन करते हैं कॉनकेव लेंस है, लेंस की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगी। फार्मूला हमारा जो बन के आ गया वो है -1/f, -1/p इज इक्वल टू 1/q। वैल्यूज रिप्लेस कर दी, f 15 था और p 20 है, तो 15 to 20 हमारा एलसीएम आया। क्रॉस मल्टीप्लाई -20 -35 -15 किया, इनको प्लस किया तो -35 आया। 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया 300 आया। 1/q इज इक्वल टू -35/300। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, -35 इंटू q इज इक्वल टू 300 और 35 से डिवाइड कर दिया, माइनस से -35 डिवाइड कर दिया, तो q आ गया हमारे पास -8.57 सेंटीमीटर। एच आई को फाइंड करना है तो फार्मूला एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। एच आई आ गया क्यू ओवर पी इंटू एच ओ, और इसको वैल्यू पुट करके इसको फाइंड किया तो एच आई आ गया 4.29 सेंटीमीटर। बुक में हमारे पास इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो शायद स्टेटमेंट की कोई गलती होगी या इसका आंसर किया, तो आप ख्याल रखिएगा हमारे पास आंसर यही आ रहा है। तो उसके बाद हम इसको करते हैं, ये आंसर ठीक है, हमारी बुक में भी सेम आंसर ही है। 4.28 है, हमारे पास 4.29 आया, तो मैं इसे कह दिया कि शायद ये डिफरेंट हो गया, लेकिन नहीं, आपको पता है 4.2 इसको हमने 2 जो है वो फिक्स कर दिया 2 डिजिट तक, इसे ऐसा हुआ है। अब हम आते हैं नेचर की तरफ। नेचर को मैंने कहा था डिपेंड करता है इमेज डिस्टेंस पर। अगर इमेज डिस्टेंस उसका नेगेटिव आ गया तो लाजिम बात है इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। अगर वर्चुअल होगी तो इमेज जो है वो इरेक्टेड होगी। तीसरी बात क्या था, हमने बताना था कि वो बड़ी होगी या छोटी होगी, तो ऑटोमेटिकली इमेज उसकी जो है पहले से छोटी होगी और डिमिनिश कह देंगे। 12.10 की तरफ आते हैं। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे दी है 6 सेंटीमीटर है, इज टू बी यूज्ड फ्रॉम टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज फाइंड करना है, खुद बता दिया है कि वर्चुअल इमेज है, नेगेटिव हम लेंगे किसको, क्यू को। अगर वो मेंशन है जिसको फाइंड करना है तो ये मजे में यहाँ से आ जाना चाहिए। इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज का क्या है 3 टाइम्स है, लेकिन इमेज है वर्चुअल, तो हम लिखेंगे उसकी क्यू बाई पी जो हमारे पास है, एच आई और एच ओ का ताल्लुक ही मैग्नीफिकेशन होता है, तो वो हमने कहा था कि फार्मूला क्या होता है, वो था एच आई ओवर एच ओ, इसको ही बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। और ये हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है 3 टाइम्स है, लेकिन है वर्चुअल, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, क्यू हमारे पास आ गया -3p। और फाइंड क्या करना है हमने फाइंड करना है
वेयर मस्ट बी द लेंस बी प्लेस्ड, लेंस को कहाँ रखा जाएगा। अब लेंस कहाँ रखा जाएगा, जबकि क्यू का मेंशन है तो लाजिम बात है पी पता चल जाए कहाँ होगा, तो बताएंगे लेंस कहाँ रखा जाएगा। तो 1/p इज एफ इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने क्या करना है, हमने p को वैल्यू पुट कर देंगे q की, तो हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/-3p, क्योंकि q हमारे पास -3p था, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी -3p। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/3p, ये माइनस का साइंस को चेंज करके माइनस आ गया। दोनों के एलसीएम लेंगे, मैंने बता रखा हूँ कि दोनों क्या करेंगे, दोनों को ही ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3p 1 ज़ा 3p माइनस p 1 ज़ा p, 3p में से एक p माइनस हो गया तो बाकी 2p बचा। 1/f इज इक्वल टू 2p/p इंटू 3p, p से कैंसिल हुआ तो 1/f जो था हमारे पास 6 था, तो 1/6 इज इक्वल टू 2/3p। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3p 1 ज़ा 3p इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6। p कहाँ से फाइंड करना है, p आ गया 3p/3p, p आ गया, कैंसिल करें तो p आ गया 4 सेंटीमीटर, तो लेंस मस्ट बी प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर। 12.11 हमारे पास है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, इसको आई कहते हैं, आई एंगल कैप डाल दें, ये भी होता है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल आई, एक ही बात है, तो वह है 35 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हमने फाइंड करना है, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया गया है, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 1.25, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं 1.25। फाइंड क्या करना है हमने, आर। फार्मूला हमारे पास है स्नेल्स लॉ के मुताबिक n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। मैंने बोला स्नेल्स लॉ, और यही हमारा जो था वो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी था, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट रेशो, जिसको हमने कहा था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग n इंटू साइन आर मतलब साइन आर एंगल है, इज इक्वल साइन आई एंगल है। मैं इसको फिर ये कैप को दोबारा चेंज कर दें, हम यूँ भी लिख सकते हैं, ताकि वो दोनों तरह से चाहे ऐसे लिख के कर लें या ऐसे कर लें, एक ही बात है। तो साइन एंगल आर इज इक्वल टू n डिवाइड हो जाएगा, साइन एंगल आई वो था साइन 35 और n है 1.25। साइन 35 को सॉल्व करें तो 0.574 समथिंग वैल्यू आती है, मैंने राउंड ऑफ करके इसको फिक्स कर दिया है पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक, तो हमारे पास ये आ गया, और इसको 1.25 से डिवाइड करें तो 0.459 आ गया। साइन एंगल आर आ गया, इसके इक्वल हमने एंगल आर फाइंड करना है, तो साइन इधर आके इसका इन्वर्स यानी साइन इन्वर्स हो जाएगा, इंटू 0.459, इसको साइन इन्वर्स लें तो एंगल आर आ गया 27.31 डिग्रीज। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो इंसिडेंट एंगल जिसका रिस्पेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हमने आर्टिकल पढ़ा था तो वहाँ पर इसको हमने जो वो इसको मेंशन किया था कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल जिसका रिस्पेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब वो 90 डिग्री हो जाए, उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी हमारे इस बात से पता चलता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर जब वो 90 डिग्री आ गया, क्रिटिकल एंगल के लिए क्या था, एंगल आर मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, और हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को फाइंड करना है जिसके रिस्पेक्टिव एंगल आर 90 डिग्री हो चुका हुआ है, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है 1.25। फार्मूला हमारे पास है वही स्नेल लॉ, उसका दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर रे जो है वो एयर से यानी रेयर मीडियम से डेंसर में जाए तो फार्मूला ये चेंज हो जाता है। डेंसर से रेयर में जाए तो हमने ये पढ़ लिया था फार्मूला साइन आई ओवर साइन आर था, और जब रेयर से डेंसर में आएगा तो ये फार्मूला n इज इक्वल टू साइन एंगल आर ओवर साइन एंगल आई बन जाएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग साइन एंगल, इसको रिप्लेस कर दें साइन आई यहाँ पर, और ये इसके अब रिप्लेस हो जाएंगे, साइन एंगल आई आ जाएगा साइन एंगल आर ओवर n,
वैल्यू रिप्लेस कर दी, साइन एंगल इज इक्वल टू साइन 90 ओवर 1.25, साइन 91 होता है, 1 ओवर 1.25 डिवाइड करें तो हमारे पास 0.80 आता है। तो हमने एंगल आई फाइंड करना था, साइन इधर आके साइन इन्वर्स हो गया, उसकी वैल्यू फाइंड की साइन इन्वर्स 0.80, तो एंगल्स आई आ गया 53.13 डिग्रीज। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट को समझ लगी होगी। इंतहाई जो अहम बात है वो ये फार्मूले का जो है वो यूज़ है। अगर होगा डेंसर से रेयरर में जाना तो फिर ये लॉ यूज़ होगा, जब रेयरर से डेंसर में आएंगे यानी एयर से लिक्विड में या किसी और मेटल में जो एयर की निस्बत जिसके मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे, डेंसर मीडियम होगा, उसमें एंट्रेंस होगी तो हमारे पास लॉ ये चेंज हो जाएगा। अब आते हैं 12.2 की तरफ, 1-2 की तरफ। ये पिछली दफ़ा बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, जो भी हाल ही में पेपर हुए थे एनुअल बोर्ड के, उसमें ये साहिवाल बोर्ड में आया था और डिफरेंट बोर्ड में क्वेश्चन बहुत दफ़ा ये आ चुका है। क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो वही आते हैं जिनकी स्टेटमेंट बहुत छोटी सी होती है। ये एक मैंने आपको सेंस बताई है पेपर सेटर की थोड़ी सी। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज़ 5 डाईऑप्टर। डी से मैंने बताया था आपको, डी से मुराद डाईऑप्टर है, जो कि पावर ऑफ लेंस की यूनिट है, 5 डाईऑप्टर। पावर ऑफ लेंस आ गई 5D। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है पावर ऑफ लेंस जो है वो इज इक्वल टू 1/f इन, जो f क्या है फोकल लेंथ इन मीटर्स में होगी। अब इसको इंटरचेंज करें तो फोकल लेंथ इन मीटर्स आ जाएगी 1/पावर, तो आ गया 1/5, तो मीन 0.2 मीटर्स में आया। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर बन जाएंगे, तो फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। पहला काम तो ये है कि पावर ऑफ लेंस से हमने फोकल लेंथ फाइंड कर लेनी है। दूसरी बात जो कह रहा है वो ये कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। लेंस से कितनी दूरी पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेजेस फॉर्म। यानी मैग्नीफिकेशन दे दी है m इज इक्वल टू 2, और ये क्या है? रियल इमेज है। लिहाजा m का फार्मूला क्या था? Q/P। m के फार्मूले 2 हैं, एक m इज इक्वल टू HI/HO भी है और दूसरा Q/P भी है, और दोनों को कंबाइन करके फार्मूला हमने बनाया था HI/HO इज इक्वल टू Q/P। तो Q/P इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Q आ गया 2P। हमें फाइंड करना है P को। फार्मूला लिखिए 1/1/P प्लस 1/Q। वैल्यू पुट करते हैं Q की 2P, एल्सियम लिया P इंटू 2P, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया 2P प्लस P/P इंटू 2P। 2P और 1P में प्लस होके 3P आ गया, और 1/f था ये वाला, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी इसकी 1/20 इज इक्वल टू P से कैंसिल 3/2P आया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे 2P इंटू 1 इज इक्वल 3 इंटू 20, 2P डिवाइड P आ गया 30 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को 12 चैप्टर जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स था इसके न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर्स में लाजमी है कि 5 मार्क्स का जो सबसे बड़ा, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि फ़िज़िक्स के हमारे पेपर में सबसे जो बड़ा सवाल है वो न्यूमेरिकल का ही आना है, और ये 5 मार्क्स का होना है, और ये चैप्टर नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने इसको कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को इसकी समझ लगी होगी, बहुत आसानी बन गई होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, और जिन दोस्तों ने, जिन मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर्स आपको मौसूल हो सकें। लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।